जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल ढीमापुरा। तो भाई बच्चों, हाल ही में एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा कि मैम मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी होशियार नहीं हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बहन ना वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार है और मैं इतना ज़्यादा होशियार नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा मुझको इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी मम्मी की हेल्प कर दूँ घर के काम में, या फिर कुछ ऐसा काम करूँ जैसे उनको मुझ पर प्राउड हो। पर मुझे अंदर ही अंदर ऐसा फील होता है कि मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, काश मैं भी अपनी छोटी बहन जैसे अच्छी होती। ठीक। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा अजीबो गरीब क्वेश्चन है, तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर देना है उसका आंसर एक कहानी के माध्यम से क्यों ना दिया जाए। क्योंकि अब जब आप ये कहानी सुनेंगे ना तो आप शायद ही ये क्वेश्चन किसी से करेंगे। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पर कहानी पर जाने के पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। ठीक है। तो भाई होता क्या है कि एक बार एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो सुबह उठता, रोज की तरह उठता था। उसके घर से दूर एक कुआं था। उसके आसपास के एरिया में पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत होती थी। ऐसा नहीं कि आजकल हमारे घर को जैसे घर में नल लगे हुए हैं, सहूलियत है, ऐसा नहीं था। तो किसान रोज क्या करता कि सुबह सुबह उठ के उसके पास दो मटके थे। उन दोनों मटकों को एक लंबी सी बांस में दोनों तरफ दोनों मटकों को टांग लेता और कुएं से लौटते समय उसमें पानी लेके घर अपना दोनों मटकों में पानी भर के घर आता था। उसमें से एक मटके में कहीं पे किसी पार्ट में एक छोटा सा छेद हो गया था। करीब ये काम किसान ने 2 साल तक किया। 2 साल तक वो इसी तरह सुबह उठता और दोनों मटकों को उठा के बांस में अपने कंधे में बांस में रख कर और उसको टांग के किसी तरह घर आता और रख देता। जो सही मटका था जिसमें कोई छेद नहीं था, उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होने लग गया कि भाई देखो मैं कितना अच्छा हूँ और मेरा जो पानी है ना पूरा भरा रहता है और इस पानी का यूज़ घर के बहुत मेंबर करते हैं। जबकि दूसरी जगह क्या हुआ, वो जो दूसरा मटका था ना, वो अंदर ही अंदर उसको ऐसा फील हो रहा था कि ये किसान कितनी मेहनत करता है, सुबह सुबह से उठ के बेचारा पानी लेने जाता है और मैं क्या करता हूँ, मैं केवल आधा मटका पानी घर तक लेके आता हूँ। इतनी मेहनत कर रहा है किसान, बदले में तो मैं इसको कुछ दे ही नहीं पा रहा। तो ये सोच सोच के ना उसको अंदर ही अंदर कुछ गिल्ट सा फील होने लग गया और वो दुखी रहने लग गया। कई दिन ऐसे हुए तो उस किसान ने उस मटके से पूछा, भाई क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों? तो मटका बोला कि शायद आपको पता नहीं है, 2 साल से मेरे इस मटके में एक छेद है और जब आप पानी भर के आते हैं तो आपको पता ही नहीं होता है कि सामने वाला मटके में तो पूरा पानी भरा रहता है और मेरा पानी केवल आधा ही आपके घर तक पहुंचता है। तो मुझे ये सोच के बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा, मुझे ये सोच के बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि आप इतनी मेहनत करते हैं और इसके बदले में मैं आपके साथ इतना कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ या पूरा पानी घर तक नहीं ला पा रहा हूँ। तो जब ये किसान ने ये बात सुनी तो उसके मन में थोड़ा सा लगा। उसने कहा, देखो भाई, मुझे पता है कि जो तुम्हारा छेद है ना मटके में, मुझे पता है कि ये तुम्हारे संग ये प्रॉब्लम है, लेकिन तुम पहले एक नज़र उस जगह जाके देखो जब मटके से वापस आते समय तुम्हारे साइड वाले जो रास्ता है, वो पूरा रास्ता जो है ना वो रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ है। मुझे तुम्हारी ये कमी पता थी कि ये प्रॉब्लम है। तो जिस तरह मैं तुमको टांगता था ना, जहाँ से तुम्हारा पानी बूंद बूंद करके गिरता था, मुझे पता है कि पानी बहुत कीमती है, इतनी दूर से हमें टांग के लाना पड़ता है। तो इस पूरे रास्ते में मैंने कुछ बीज बो दिए थे और उस बीज को जो बोया था उसमें तुम्हारा पर डे जो प्रतिदिन तुम्हारा बूंद 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 पानी गिरता गया, उस बूंद के कारण, उस पानी के कारण आज पूरे रास्ते में इतने सुंदर रंग बिरंगे फूल हैं। तुम कल देखना। अब किसान जब दूसरे दिन ऐसा करता है, मटका देखता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन घर आके फिर उसी तरह दुखी हो जाता है। तब किसान बोलता है कि भाई देखो, तुमको इतना ज़्यादा गिल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर इंसान में अलग अलग काबिलियत होती है, अलग अलग अच्छाइयाँ होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। तुम्हारी इस बुराई को, या हर इंसान अपनी बुराई को, उस बुराई को कैसे अच्छाई में कन्वर्ट करे, यही काम तुम्हारे साथ हुआ है।
तुम इस कारण दुखी हो कि पूरा पानी घर तक नहीं आ पा रहा है। तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि तुम्हारे कारण ही कितने रंग बिरंगे फूल उस रास्ते में आ पाए हैं या उग आए हैं, जिसके कारण कोई दुखी इंसान जब उन फूलों को देखता है तो उसके चेहरे में खुशी आती है। उन्हीं फूलों को लोग प्रसाद के रूप में मंदिर में चढ़ाते हैं, उन्हीं फूलों को अपने घर में डेकोरेशन के रूप में लोग सजाते हैं, और वो फूल इंसान की तनाव को दूर करता है, खुशियाँ देता है। तो ये जो पॉजिटिव चीज़ है, तुम इस पर क्यों नहीं फोकस करते हो? अब मटके को समझ में आया कि जिस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा वो गिल्ट हो रहा था, क्योंकि वो तो केवल अपनी नेगेटिव चीज़ पर ही फोकस कर रहा था। उस नेगेटिव चीज़ से उसको कितनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ प्राप्त हुई, उस पर इतना ज़्यादा उसने कभी फोकस किया ही नहीं। तो बस यही हाल जो बिटिया ने क्वेश्चन पूछा है, यही हाल आपके साथ है। हर इंसान के अंदर ना एक हिडन पावर होती है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। कभी कभी वो खुद पहचान जाता है, कभी कभी लोग दूसरे उसकी इस पावर को याद दिलाते हैं। आपको शायद याद हो, आपने कथा सुनी हो, राम कथा में हनुमान जी को खुद भी पता नहीं थी उनके अंदर कितनी असीम क्षमताएं हैं, किसी दूसरे ने उनकी उस क्षमताओं को याद दिलाया ना। सेम इसी तरह हर इंसान के अंदर क्षमताएं होती हैं। कुछ इंसान ऐसा सोचते हैं कि भाई वो तो यूज़लेस है, कुछ काम के नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रोड बन रही हैं, जो मकान बन रहे हैं, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई, हर बड़ी चीज़ जो हमें खुशियाँ देती हैं, उनके पीछे ऐसे लोग जो सोचते हैं हम यूज़लेस हैं, हम वर्दी नहीं हैं, ये सब उन्हीं का परिश्रम छुपा हुआ होता है। तो कभी भी अपने आप को यूज़लेस मत समझिए। आप के अंदर जो टैलेंट है वो बस केवल दिख नहीं रहा है। ठीक, इतना आप समझिए कि आपके अंदर बहुत क्षमताएं हैं। उस क्षमताओं को सोचिए, और नेगेटिव अगर दिमाग में आप रखेंगे ना, तो ये मान के चलिए गिल्ट एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को कभी खुश होने ही नहीं देती है। तो ये सबको त्याग कर खुश रहिए और थिंक पॉजिटिव। जो कुछ भी होता उस पर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी सोचिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।